On this video I will discuss the unit step function. Today I will discuss the unit step function in Laplace transform. तो unit step function, ठीक है, इसको हम लोग जो है हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, और करके इसको हैवी साइड HEAVISIDE हैवी साइड्स यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन ut माइनस a, द यूनिट स्टेप फंक्शन, the unit step function ut minus a is defined as ut minus a equal to is equal to 0 for t less than a and 1 for t greater than equal to a, where a greater than 0, where a greater than equal to 0 है। यहाँ पे ये वैल्यूज की 0 और 1 होती हैं, तो इसको यूनिट स्टेप फंक्शन को हम ut माइनस ए से डिनोट करते हैं। ut माइनस ए, जब t लेस देन a है तब 0 वैल्यू होती है, t ग्रेटर देन a है तो वैल्यू इसकी 1 होती है। यहाँ पे t माइनस ए है, a के अकॉर्डिंग तो एक ही अकॉर्डिंग कंडीशन आती है यहाँ पे। इसी पे पर्टिकुलर केस अगर हम a इक्वल टू 0 कर दें तो एज ए पर्टिकुलर केस, इसमें ut इज इक्वल टू, इट मीन्स ये वैल्यू अभी भी 0 और बनी रहेगी, बस यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी फॉर t लेस देन 0 एंड फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, बस इतना अंतर आएगा। इसके बाद में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एज यूजुअल हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो बी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u, और यहाँ पे ये t माइनस a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू पावर माइनस pt, और एफ टी के स्थान पर यहाँ पे क्या आ जाएगा u और t माइनस a और इंटू में dt, ये वैल्यू आ गई। अब ये जो u माइनस डिफाइन था ऊपर 0 और 1, उसके कारण इसको हम ब्रेक करेंगे। इंटीग्रेशन 0 टू a e रेज टू पावर माइनस pt। अब u t माइनस a की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पर आप 0 लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में इंटू dt, फिर प्लस इंटीग्रेशन e टू इनफाइनाइट e रेज टू पावर माइनस pt। अब इसमें u t माइनस a की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पर हम यहाँ 1 रखेंगे और इंटू में dt। पहला इंटीग्रल तो 0 हो गया, दूसरे इंटीग्रल को इंटीग्रेट कर लो e रेज टू पावर माइनस pt और पावर में माइनस p, e का इंटीग्रेशन, और e की पावर मतलब माइनस pt का इंटीग्रेशन, और ये a टू इनफाइनाइट हो गया। तो इक्वल टू जब a टू इन्फिनिटी, अब यहाँ पर अपन लोग इन्फिनिटी लिखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो 1 बाय इनफाइनाइट आएगा तो 0 हो जाएगा, फिर ये प्लस e रेज टू पावर 0 और अपान में माइनस p, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया यहाँ पे माइनस p। तो सॉरी ये मैंने गलत दिया, माइनस का पी ए, लोअर लिमिट ए है, माइनस का पी ए और अपान में पी, तो ये वैल्यू हो गई 1 अपान पी ई रेज टू पावर माइनस ए पी, ये इसका लाप्लास हो गया। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास 1 अपान पी ई रेज टू पावर माइनस पी ए हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आ गई एल यू और टी माइनस ए इज इक्वल टू 1 अपान पी ई रेज टू पावर माइनस ए पी, ये इसका लाप्लास हो गया। तो ये हमें मेमोराइज करना है, हम डायरेक्ट वैल्यूज के लिखेंगे, इसलिए आइडेंटिटी के फॉर्मेट में हो गया। अब इसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप सिर्फ आप ut की बात करें तो ut का मतलब क्या, a बराबर 0 हो गया, तो यहाँ पे a बराबर 0 कर देंगे तो ये 1 अपान p रह जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में इस पे आता है सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, तो ये आइडेंटिटीज हो गई इसकी लाप्लास के रिस्पेक्ट में।
आगे सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम में यहाँ पे स्टेटमेंट है कि इफ एल एफ टी, ये हम स्टार्टिंग में से लिखते आए हैं कि एल एफ टी इज इक्वल टू एल एफ टी इज इक्वल टू एफ पी, ठीक है। तो देन एल एफ टी माइनस ए और यू टी माइनस ए इक्वल टू यू टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए पी, और ये एफ पी हो गया। तो हमने किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो ई रेज टू पावर माइनस ए पी और ये एफ पी हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए इसको मेमोराइज कैसे करें। ये कोई फंक्शन है और यू टी माइनस यू जो है टी माइनस ए में डिफाइन है, यानी जो हमारे पास फंक्शन होगा उसको या तो वो टी माइनस ए के फॉर्मेट में होगा या टी माइनस ए के फॉर्मेट में हमें चेंज करना है, वो हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे। और जब इसका लाप्लास लिखते हैं तो यहाँ पे जो ए होता है ये की पावर माइनस ए पी में जाता है, और यहाँ से ये एफ टी बनेगा, एफ टी का लाप्लास जो भी आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आइडेंटिटी, इसको प्रूविंग में देख लेते हैं हम लोग। तो इसका प्रूविंग देखिएगा, बी हैव एल और एफ टी माइनस ए डॉट यू टी माइनस ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinite e raised to power minus pt f t माइनस ए u और ये t माइनस ए और इंटू में dt। ये तो डिफिनेशन हो गई लाप्लास की। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे करना क्या है, पहले तो u t माइनस ए का जो डिफिनेशन है उसके आधार पर उसको ब्रेक करेगा। तो इंटीग्रेशन 0 to a e raised to power माइनस pt और f t माइनस ए और इंटू में 0 dt हो गया। फिर प्लस इंटीग्रेशन ए टू इन्फाइनाइट करेगा ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी माइनस ए और इंटू यू टी माइनस ए की वैल्यू 1 हो गई और ये डी टी हो गया। ए टू इन्फाइनाइट में इसकी वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो पहला इंटीग्रल तो 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया। फिर प्लस इंटीग्रेशन ए टू इन्फाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी माइनस ए और इंटू में ये डी टी हो गया। अब हम यहाँ पे करने वाले क्या है, एफ टी माइनस ए को सब्स्टिट्यूशन करिए, पुट करिए यहाँ पे, पुटिंग t माइनस ए इज इक्वल टू यू, ये डी टी इज इक्वल टू हो गया डी यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ए, लोअर लिमिट यहाँ पे चेंज होगी ए माइनस ए तो 0 हो जाएगा, यू इक्वल टू अपर लिमिट एज इट इज रहेगा 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी, टी की वैल्यू यहाँ से निकालो, ए उधर जाएगा u प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पे u प्लस ए लिखिए एफ और ये t माइनस ए u हो गया, फिर ये डी टी के स्थान पर डी यू हो गया, ठीक है ना। ई की पावर माइनस पी ए, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगी, ई की पावर माइनस ए पी। इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी टी, नहीं सॉरी ये पी यू, ई की पावर माइनस पी यू और ये हो गया एफ यू और ये डी यू इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए पी और ये इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी टी और ये एफ टी और ये डी टी। ये कैसे लिखा हमने, u को t में कन्वर्ट कर दिया बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये लाप्लास की डिफिनेशन बन गई, e की पावर माइनस ए पी और ये क्या लिखेंगे एफ पी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए पी और ये एफ पी। इस तरीके से ये प्रूव होता है यहाँ पे कि एल एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए पी और एफ पी। ये सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम है यूनिट स्टेप फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। पहले तो किसी फंक्शन को हम यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में लिखना सीखेंगे, इसके बाद इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन द यूनिट स्टेप फंक्शन, जस्ट ए मिनट, ओके यस। तो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू, एफ टी इज इक्वल टू ये 2 0 और ये साइन टी, 2 0 साइन टी, 0 लेस देन टी और लेस देन पाई, यहाँ पे पाई लेस देन टी और लेस देन 2 पाई
और यहाँ पे t ग्रेटर देन 2 पाई, t ग्रेटर देन 2 पाई, ये फंक्शन भी मेरा मैम, ठीक है ना। तो अब इसका लाप्लास में फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका कि इसको यूनिट से फंक्शन में ब्रेक करेगा। तो सोल्यूशन वी हैव एफ टी इज इक्वल टू, तो पहले ये 2 लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखिए जो t माइनस 0 u के साथ में ये आएगा t माइनस 0, फिर माइनस u और t माइनस पाई, ध्यान दीजिएगा एक पार्ट इधर ये t माइनस 0 और एक इधर ये t माइनस पाई, तो u t माइनस 0 माइनस u t माइनस पाई, फिर प्लस दूसरा 0 है यहाँ पे फंक्शन 0 t माइनस पाई और t माइनस 2 पाई, यहाँ पे ब्रैकेट में u ये t माइनस पाई और माइनस u और ये t माइनस 2 पाई हो गया, ठीक, ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर प्लस साइन टी थर्ड, यहाँ पे t ग्रेटर देन 2 पाई है तो u और ये t माइनस यहाँ पे हम 2 पाई लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया 2। अब इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2ut हो जाएगा, 2ut माइनस 2u और ये t माइनस पाई हो गया, ये 0 है तो सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया साइन टी और u और यहाँ पे हो गया t माइनस 2 पाई हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको ब्रेक किया हुआ, ठीक है ना। अब फंक्शन को हमें एफ टी माइनस ए और यू टी माइनस ए के फॉर्मेट में ही लिखना है। तो पहला पार्ट देख रहे हैं, ये 2 कांस्टेंट वैल्यूज है, तो ये 2 और यहाँ पे यू टी माइनस यू टी हो गया, फिर माइनस का 2 यू टी माइनस पाई है, तो टी माइनस पाई को हम क्या कर सकते हैं, यू टी माइनस पाई, तो तो इसमें फिर आप आएगा प्लस 2u और ये t माइनस पाई, यहाँ पे प्लस साइन टी को हम लोग t माइनस 2 पाई और प्लस 2 पाई ले सकते हैं, और इंटू u और ये t माइनस 2 पाई हो गया, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, साइन टी को हमें लिखना है इसी फॉर्मेट में t माइनस 2 पाई, चूँकि वहाँ फंक्शन जो होता है लाप्लास उसका यूनिट से फंक्शन का हमें लाप्लास किसका निकालना है, जब कोई फंक्शन दिखा रहेगा तो एल एफ टी माइनस ए इंटू यू और टी माइनस ए, इस फॉर्मेट ब्रेक करना, तो इसकी वैल्यू हम लोग e की पावर माइनस ए पी और एफ पी लिखेंगे, तो फॉर्मेट हमारा ये होना चाहिए, एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए का फॉर्मेट होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास में था क्या साइन टी, तो हमने इसमें अगर 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई करें तो ये साइन 2 पाई प्लस थीटा अगर करते हैं तो साइन थीटा ही रहेगा, यानी टी को हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 2 यू टी माइनस यू और ये टी माइनस पाई और प्लस इस वैल्यू को हम साइन टी माइनस 2 पाई और इंटू में यू और ये टी माइनस 2 पाई हो गया, इस वैल्यू को हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे जो आपका यू टी माइनस पाई है, इसके रिस्पेक्ट में जो मल्टीपल में वैल्यूज है वो कांस्टेंट हमारा 2 है, यानी यू टी के साथ में 1 है और यू टी माइनस पाई के साथ में भी 1 है, ठीक है ना। तो इसमें हम अगर इसको ब्रेक करना चाहें तो इस वैल्यू को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि ये 2 है और 2 के साथ में जो हमारी वैल्यूज आएगी वो 1 माइनस 1 ले सकते हैं यहाँ पे, मतलब टी माइनस ए के फॉर्मेट, तो 1 कांस्टेंट वैल्यू के रिस्पेक्ट में वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी पाई और यहाँ पे 1 है, तो हमें टी माइनस 1 और प्लस 1, जीरो है ये, तो टी माइनस 0 प्लस 0 करोगे और यहाँ पे टी माइनस पाई प्लस पाई करोगे, तो टी माइनस पाई और प्लस पाई नहीं, हमारे पास है तो 1 ही, तो इसका लाप्लास आप ऐसे लिखिएगा, तो इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल एफ टी इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया कि
टू एल यू टी और फिर प्लस माइनस का टू एल यू टी माइनस पाई और फिर इसका प्लस एल साइन टी माइनस टू पाई इंटू में यू और टी माइनस टू पाई। ठीक है, तो अब इसमें जो फॉर्मूला हमारे पास बनना है कि पावर माइनस ए बी एफ पी बनना है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए हमारा 1 है तो ये 2 आ गया पहले, और तो ए की वैल्यू हमारे पास में 0, ए की वैल्यू 0, हाँ यस, टी माइनस 0 तो ए की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो ए की पावर 0 और एफ पी का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, फिर माइनस का 2, यहाँ पे ए की वैल्यू पाई है तो ई रेज़ टू पावर माइनस पाई पी इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, फिर प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू 2 पाई है तो ई रेज़ टू पावर माइनस 2 पाई पी और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी एल और यहाँ पे वैल्यू हो गई ये साइन टी, एल साइन टी। ये 2 पाई हटा दीजिए तो फंक्शन क्या बना, साइन टी का लाप्लास, तो यहाँ पे हो गया 2 1 का लाप्लास 1 पान पी हो गया, e की पावर 0 1 हो गया, माइनस 2 ई रेज टू पावर माइनस पाई पी, ये पाई पी 1 का लाप्लास अपान में पी हो गया, ई रेज टू पावर माइनस 2 पाई पी और साइन टी का लाप्लास 1 अपान पी स्क्वायर और प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो इसका लास्ट स्टेप फिर से एक बार देखते हैं कि जो यहाँ से ऊपर से वैल्यू लिखी थी इसको दोबारा से फिर लिख रहा हूँ मैं। इस वैल्यू को जब लाप्लास लिख रहे हैं, यानी इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू जब लाप्लास जब लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू लिखते हैं हम लोग, ये जो फॉर्मूला लिखा था ए की पावर माइनस ए पी, यहाँ फंक्शन क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2 3 1 जो भी लिखा है वैल्यू लिखी रहे उसको बाहर निकल जाए, अल्टीमेटली हम एफ को 1 मान लेंगे। यहाँ पे यू टी माइनस ए ये वैल्यू जो भी यहाँ पे लिखी वो आपकी ए की वैल्यू को डिसाइड करेगा। तो फर्स्ट में यहाँ पे यू टी लिखा तो यहाँ पे टी माइनस क्या ले सकते हैं 0, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू ये e की पावर 0 हो गया, ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, e की पावर माइनस ए पी, ए 0 हो गया। फिर यहाँ पे इसका मल्टीपल हम क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, यहाँ पे ये L1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी ये टी माइनस पाई है तो e की पावर माइनस पाई पी हो गया, e की वैल्यू पाई है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1। यहाँ पे साइन टी माइनस 2 पाई यू टी माइनस 2 पाई है तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी 2 पाई है तो e की पावर माइनस 2 पाई पी हो गया। फिर 2 पाई का हटाएंगे तो यहाँ पर साइन टी बचे, साइन टी का लाप्लास, इस तरीके से ही वैल्यू मिली हमें। ठीक है, अब इसको हमें एलसीएम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 2 अपान पी बाहर काउंट कर सकते हैं, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस पाई पी हो गया प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 पाई पी और अपान में 1 प्लस पी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, इट इज योर आंसर। इसी टाइप का क्वेश्चन और देखिएगा कि सेम इसी तरीके से है। तो यहाँ पे एफ टी या इसको फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट, और इसको सेकेंड पार्ट देख लीजिएगा कि अगर एफ की वैल्यू इस तरीके से गिवन हो, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है फिर 0 है, ये 0 लेस देन टी और लेस देन 2 है, फिर 2 लेस देन टी लेस देन 4 है, 4 लेस देन टी है लेस देन 6 है और टी ग्रेटर देन 6 है। तो इसको जो हम फंक्शन यूनिटी से फंक्शन फॉर्म ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे 1, पहला वाला 1 और फिर यहाँ पे u और ये t माइनस 0 माइनस u और t माइनस 2, ये वैल्यू जो आ रही है ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर प्लस 2 के साथ में लिखेंगे u और ये t माइनस 2, ये t माइनस 2 t माइनस 4 माइनस u और ये t माइनस 4 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। फिर प्लस 3 के साथ में आएगा, 3 के साथ में u और ये t माइनस 4 माइनस u और ये t माइनस 6 हो गया, t माइनस 6 और ये ब्रैकेट क्लोज। आगे 0 है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, उसको हम लिखें या न लिखें तो 0 हो गया। इस वैल्यू को हमें अरेंज करना है, 1 के साथ में ut आ गया। ठीक है ना, ये ut माइनस 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस के प्लस के 2 है। सिंप्लीफाई करोगे तो सिर्फ ये भी आपका ut माइनस 2 रह जाएगा। ये माइनस के 2 ut माइनस 4 है, ये t माइनस 4 3 है, 3 माइनस 2 करोगे यहाँ से, ये माइनस किस है तो ये भी आपका प्लस का हो जाएगा, ये u और ये t माइनस
टी माइनस 4 हो गया। फिर यू टी माइनस 6 में माइनस से 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 3 यू और ये टी माइनस 6 हो गया। ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है ना। अब इसका हमें लेना है लाप्लास। तो ये हमारा पहले यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्मेट में हुआ। अब इसका लाप्लास लीजिएगा तो टेकिंग लाप्लास यानी एल एफ टी इक्वल टू या बी हैव एल एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल यानी यहाँ पे ये यू टी, इसका 1 मल्टीप्लाई मान चलेंगे, फिर प्लस एल यू और ये टी माइनस 2 हो गया, फिर प्लस एल यू और ये टी माइनस 4 हो गया, फिर माइनस का 3 कॉन्स्टेंट वैल्यूज यू और ये टी माइनस 6 हो गया, ठीक है। अब इन सब में जब हम लाप्लास की डिफिनीशन यूज करते हैं, डिफिनीशन हमारे पास में क्या थी, फिर भी मैं साइड से लिख दे रहा हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए पी और एफ पी, ये लाप्लास का डिफिनीशन है। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। तो इज इक्वल टू यू टी लिखा हुआ है, यू टी यानी ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 हो गई। एफ टी कितना हो गया, इसका मतलब क्या है, एफ टी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो ये ए की पावर क्या हो गया, 0 हो गया, ए की पावर 0 पी, ए की वैल्यू 0 हो गई। और फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का लाप्लास पी हो गया, फिर प्लस यहाँ पे अब ए की वैल्यू 2 है तो ई रेज टू पावर माइनस 2p हो गया, और 1 का लाप्लास 1/p हो गया। यहाँ पे क्योंकि ए की वैल्यू 4 है तो ए की पावर माइनस 4p और 1 का लाप्लास p हो गया। फिर ये माइनस का 3 है, -3 कांस्टेंट है, यहाँ पर भी ए की वैल्यू 6 है, ई रेज टू पावर माइनस 6p और 1 का लाप्लास अपन में p हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से वैल्यू चलती है। तो इक्वल टू इनका हम लोग एलसीएम कर लेते हैं, तो 1/p तो एलसीएम हो गया, ये वैल्यू हो गया 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2p प्लस ई रेज टू पावर माइनस 4p और ये -3 और ई रेज टू माइनस 6p, ये इसका आंसर होगा। चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और इसी का करते हैं जहाँ पे फंक्शन भी हो और उसमें हम ए और ए की वैल्यू कैसे रखते हैं उस बात को समझना है, ठीक है। तो यस ओके, तो इसी का सेकेंड हो गया थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में आपको फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू अब ये 0 है और साइन टी है, ये दो में से ब्रेक है, 0 लेस देन टी लेस देन π/2 और यहाँ पे t ग्रेटर देन π/2। तो यूनिट से फंक्शन को ब्रेक करते हैं तो एफ टी इक्वल टू बी है, एफ टी इक्वल टू, तो ये 0 हो गया मल्टीप्लाई में। अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, u और ये t माइनस 0 और माइनस का u t माइनस π/2 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर प्लस साइन t है तो साइन t और इसको क्या लिखोगे, t माइनस π/2 लिखो, u और ये t माइनस π/2, ठीक है ना। लोअर में है नहीं अपर में है तो u t माइनस π/2 लिखो, ये 0 से मल्टीप्लाई पूरा 0 हो गया और प्लस अब ये साइन t लिखा, हमें चाहिए t माइनस π/2 के फॉर्मेट में, तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन t के स्थान पर t माइनस π/2 और प्लस π/2, ये वैल्यू हो गई और इनटू में u और ये t माइनस π/2 हो गया, इज इक्वल टू अगर ये π/2 प्लस थीटा करें, साइन π/2 प्लस थीटा तो cos थीटा होता है, ये वैल्यू होगी cos और ये t माइनस π/2 इंटू u और ये t माइनस π/2 हो गया। अब जरा देखिए क्या क्वेश्चन कुछ चेंजेस हुआ, ये साइन टी यू टी माइनस π/2, ये भी अभी साइन टी लिखा हुआ है, cos t माइनस π/2 अगर हम करें तो π/2 माइनस टी माइनस cos प्लस cos होगा, π/2 माइनस टी करें तो साइन टी हमें मिलेगा, तो अल्टीमेटली भी साइन टी लिखा ही है, ठीक है। और ये फॉर्मेट हमारा क्या बनेगा कि t माइनस ए और u t माइनस ए की वैल्यू क्या होगी π/2। अब इसका लाप्लास लो, एल एफ टी इज इक्वल टू एल और ये cos यहाँ पे t माइनस π/2 और इंटू में u और ये t माइनस π/2। तो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो इक्वल टू क्या लिखने वाले, ई रेज़ टू पावर माइनस ए पी, ए की वैल्यू π/2 है तो माइनस का π/2 और ये इंटू पी ए पी हो गया। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका हो जाएगा, cos t का,
फंक्शन यहाँ पे कितना रह गया cos t, ये a है, तो इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस पाई बाई टू इंटू पी कॉस का p अपान पी स्क्वायर और प्लस 1। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना, पी स्क्वायर प्लस 1। तो इज इक्वल टू ये p e रेज टू पावर माइनस पाई बाई टू इंटू पी और अपान में 1 प्लस पी स्क्वायर, इट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आंसर हुए इसके। और इसी पे क्वेश्चन और करते हैं, ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, या हमें ग्राफ पहले से गिवन है, उससे फंक्शन डेवलप करना है, इसके बाद उसका लाप्लास निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एक्सप्रेस द फंक्शन, express the function shown in the diagram in terms of unit step function, unit step function and obtain its Laplace transform। तो फिगर क्या है उसको देखिएगा, ये फिगर यहाँ पे गिवन है, जस्ट लाइक दिस, ये t है x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में ये एफ टी है, और यहाँ पे फंक्शन ये 1 है, 1 से इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ है, ये लाइक दिस, यहाँ पे 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये वैल्यू यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये 1 है, इस तरीके से ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना है। तो स्ट्रेट लाइन अगर कहीं भी ड्रा है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी होता है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे जब सोल्यूशन बात करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन हमें डेवलप करना है। तो ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे a कहते हैं, इस पॉइंट को b कहते हैं, इस पॉइंट को हम c कहते हैं। तो इस a पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 1, 0, ये वैल्यू ये 1 है, y 0 हो गया। b पॉइंट की बात करें तो ये x पे 2 है और y पे 1 है, तो ये 2, 1 हो गया। c की बात करें तो c पॉइंट कोऑर्डिनेट 3, और ये 0 हो गया। ये तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके। हम चाहें तो इसका इक्वेशन हम लाइन पास हो 2 पॉइंट से ab का इक्वेशन निकाल सकते हैं और इस bc का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये पॉइंट c है और दोनों इक्वेशन को डिफाइन कर लेंगे। ये हमारा 1 और 2 के रिस्पेक्ट में, और 2 से 3 t का रेंज ये 1 to 2 में रेंज है, और ये 2 से 3 में रेंज t का जाता है। यानी इस रेंज में हम क्या लिखेंगे, 1 लेस देन t लेस देन 2। इस रेंज में क्या लिखेंगे, 2 लेस देन t और लेस देन 3। ऐसे करके 2 रेंज आएंगे, दोनों रेंज पे 2 लाइनें हमारे यहाँ पे बनी हुई हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्टली देखें तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इसका इक्वेशन जो है ये बाई कोड, अगर ओरिजिन से जाता है तो बाई कोड हम x लिखते हैं, यानी एफ टी को टी लिखते हैं इसको। ओरिजिन से नहीं जा रहा, 1 से जा रहा तो टी हम t - 1 लिख देंगे इसको। अब इसी बात को अगर हम प्रूव करें अपनी बात को, तो इक्वेशन हम लाइन पास से थोड़ा 2 पॉइंट, ये x1/1 है, ये x2/2 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, बाई माइनस बाई 1। बाई 1 यहाँ पे क्या है, 0 है, इक्वल टू बाई 2 1 है, 1 माइनस बाई 1 0, x2 2 और 1 है, ये 2 - 1 और ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू 1 हो गई। तो बाई माइनस 0 ये 1 हो गया और ये x माइनस 1 हो गया। तो बाई को अब बाई को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किससे करा, एफ टी से किया हुआ है। तो यहाँ पे एफ टी x को रिप्रेजेंट किया t से, तो ये t - 1 हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, जब हमारा 1 लेस देन t और लेस देन 2 है, तब ये वैल्यूज आ गई। इसी तरीके से इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, ये x1 x2 और x1/1, इसको x2/2 अगर मान लें तो यहाँ पे हम इसको x1 x2 मान लें, 3 और 0 को, तो ये बाई माइनस 0 ये 0 हो गया। फिर हमारा बाई 2 1 है, 1 माइनस 0, और फिर x2 2 - 3 करेंगे, 2 - 3, और यहाँ पे x माइनस आप ये 3 करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, इम्प्लाइज बाई इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू आ गई, ये माइनस साइन, तो ये 3 - x हो जाएगा। 3 - x का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एफ टी इज इक्वल टू आपका हो गया 3
3 माइनस टी हो गया। और इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज आपका 2 लेस देन टी और लेस देन 3 हो गया। अब पूरा फंक्शन आप डिफाइन कर लीजिए जो हमने वर्क किया हुआ है। एक इक्वेशन आपके पास ये मिला हुआ है और एक इक्वेशन आपके पास ये मिला हुआ है। तो हियर एफ टी इज इक्वल टू, हियर एफ टी इज इक्वल टू ये टी माइनस 1 जब 1 लेस देन टी और लेस देन 2 है, और ये 3 माइनस टी है जब आपका 2 लेस देन टी और लेस देन 3 है। अब इसका हमें चाहिए लाप्लास। अब इसको पहले ब्रेक करेंगे यूनिट टेस्ट फंक्शन में। तो एफ टी इज इक्वल टू टी माइनस 1 यू, और यहाँ से टी माइनस 1 माइनस यू और ये टी माइनस 2, ठीक है ना। फिर प्लस यहाँ पे ये 3 माइनस टी और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा यू, ये टी माइनस 2 और माइनस का यू और ये टी माइनस 3 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से वैल्यू आ गई। तो अब इसको मैं सॉल्व करेगा, सॉल्व करने पे टी माइनस 1 और यू और ये टी माइनस 1, ये वैल्यू सेम आनी चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे टी माइनस 1 है, ये टी माइनस 2 है, इसको मल्टीप्लाई करो तो टी माइनस 1 यू और ये टी माइनस 2 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये 3 माइनस 2 यू और ये टी माइनस 2 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3 माइनस टी और यू और ये टी माइनस 3 हो गया, ये 3 माइनस टी। हाँ, तो अब देखो आगे ये टी माइनस 1 यू और ये टी माइनस 1 यहाँ तक सही है। अब ये टी माइनस 2 है और ये भी यू टी माइनस 2, इसको कॉमन कर लो, ये यू है यहाँ पे, ठीक है ना, यू टी माइनस 2। अब इसको जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू यहाँ पे प्लस का इसको पहले लिखो, ये 3 और माइनस टी, ठीक है ना, जब हम माइनस कॉमन कर रहे हैं 3 माइनस टी और यहाँ से माइनस टी और प्लस 1 हो गया, ये ऐसे, और ये u और ये t माइनस 2 हो गया। यहाँ से माइनस साइन, माइनस क्या था, 3 माइनस, हाँ माइनस, इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, और ये t माइनस 3 और ये u और यहाँ पे ये t माइनस 3 हो गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू t माइनस 1 u और t माइनस 1, फिर प्लस का यहाँ पे सॉल्व करो तो ये आपका हो गया माइनस 2t प्लस 4, तो माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन कर लें तो ये t माइनस 2 बन जाएगा, और ये u और ये t माइनस 2 हो गया। यहाँ पर भी आपका t माइनस 3 और ये u और यहाँ पर भी आपका t माइनस 3 हो गया। अब देखो ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3, इसी तरीके से इसको अरेंज करना है, तभी हम इसको जो है सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे वहाँ पे कहीं अरेंज था कहीं नहीं था। तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है तो अरेंज रहता है। कांस्टेंट वैल्यू में सीधे सीधे वैल्यू वहाँ पे एक ही वैल्यू जो लाप्लास हमारा 1 का लाप्लास निकालते हैं, एक ही वैल्यू देखते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फंक्शन साथ में है तो फंक्शन में टी माइनस 1 का फॉर्मेट ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर टी माइनस 1 है, फंक्शन में यहाँ पर टी माइनस 2 तो टी माइनस 2 का फॉर्मेट होना चाहिए, भले स्क्वायर में क्यों ना हो। ऐसे कभी भी ऐसा भी हो सकता है, स्क्वायर क्यूब हो सकता है। तो अब इसका लाप्लास लीजिएगा तो नाउ एल एफ टी इज इक्वल टू एल एफ टी इज इक्वल टू, इसका जब लाप्लास लेंगे तो e की पावर माइनस ए पी, ए की वैल्यू 1 है तो e की पावर माइनस पी हो गया। फिर क्या बनेगा, 1 हटा दो टी का लाप्लास, टी का लाप्लास क्या हो गया, टी की पावर 1 हो गया, यानी 1/, ये हो गया पी स्क्वायर। फिर माइनस का 2 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है तो e की पावर माइनस 2p हो गया। लाप्लास किसका लेंगे, टी का, 1/p स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे 2 मल्टीपल में था कोई दिक्कत नहीं, ए की वैल्यू 3 है तो ई रेज़ टू पावर माइनस 3p, लाप्लास किसका, टी का, 1/p स्क्वायर। तो आंसर इस तरीके से हो गया e की पावर माइनस p, फिर माइनस 2 e की पावर माइनस 2p और प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 3p और अपान में p स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे e की पावर, आंसर यही रहेगा इसको, ठीक है ना, e की पावर माइनस पी अगर हम कॉमन कर लें, e की पावर माइनस पी, चलिए e की पावर अगर माइनस पी कॉमन करते तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 e की पावर माइनस पी और प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2p और अपान में ये p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू ऊपर की वैल्यू क्या हो गई, ई रेज़ टू पावर माइनस पी, ये वैल्यू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस पी का होल स्क्वायर हो गया और अपान में p स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन का कभी कभी ग्राफ दिया रहता है, ग्राफ से फंक्शन डेवलप करिए, फंक्शन से फिर हमें लाप्लास फाइंड करना है। चलिए ओके, नेक्स्ट वन,
इसी पे क्वेश्चन लाप्लास यूनिट स्टेप फंक्शन हम देखते हैं ग्राफ पे ही। तो नाउ सेकेंड क्वेश्चन ऑन इट। तो यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से डिफाइन है, ये सेकेंड पार्ट है, ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। ये टी है और यहाँ पे ये एफ टी है और ये फंक्शन आपका पहले इस पे चला, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 1 तक आया, 1 से फिर अब ऐसे गया हुआ है ये, और इस तरीके से फिर स्ट्रेट चला गया है लाइक दिस। ये यहाँ पे वैल्यू 2 है, ये 2 है, ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। इसको अब डॉटेड करके इसे शो करते हैं, ये ग्राफ है। इसको अभी देखिए, इसमें 3 पार्ट हो गए, 0 से 1 से हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 से इन्फिनिटी की तरफ, इस तरीके से ब्रेक हो रहा। तो यहाँ पे सोल्यूशन में अब फंक्शन क्या लिखो, इसको डायरेक्टली हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं। तो हियर एफ टी इज इक्वल टू, हियर एफ टी इक्वल टू, तो एफ टी इक्वल टू, पहले तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन मतलब एफ टी, इस पे एफ टी मतलब बाई, इस पे बाई की वैल्यू क्या है, 0 है पॉइंट पे। तो पहले तो मानिए 0 हो गया, कब 0 है, जब 0 लेस देन टी और लेस देन 1। 0 1 की वजह टी लाई करते तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, 1 लेस देन टी और लेस देन 2। जब टी इसके बीच में लाई करता है तो फंक्शन क्या, बाई इक्वल टू एक्स की लाइन है, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो टी के रिस्पेक्ट में तो टी माइनस 1 हो जाएगा। ऐसा हमने अभी पिछले प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, 1 0 और ये 2 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये वैल्यू भी यहाँ पे 1 है इसके रिस्पेक्ट में। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 का मान 0, इसके कोऑर्डिनेट हो गया 2 का मान 1। इस पर हमने पिछले उसमें इक्वेशन निकाला भी था। अब यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा तो टी से 1 हटा दो, बस सीधे सीधे ऐसे याद रख लो उसको। फिर अगली वैल्यू यहाँ पर 2 के बाद में क्या, कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पे क्या 1 है, तो ये वैल्यू 1 हो गई कब, जब टी ग्रेटर देन 2 हो गया। ये फंक्शन डिफाइन हो गया। ओ माय गॉड, लाइक दिस, चलो कोई बात नहीं। हाँ यस, तो ये फंक्शन हो गया यहाँ पे। तो हम फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। जब 0 से 1 में है तो यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया कब, जब हमारा टी 0 1 के बीच में लाई करता है, 0 लेस देन टी लेस देन 1। फिर टी माइनस 1, ये जो रेंज हमारी है 1 से 2 तक, ये स्ट्रेट लाइन बाई इक्वल टू एक्स की है। पिछले क्वेश्चन में उसका इक्वेशन निकाला भी था, इक्वेशन ऑफ लाइन पास तो 2 पॉइंट्स। ये टी माइनस 1, ये 1 से स्टार्ट हो तो टी माइनस 1 और रेंज क्या 1 और 2 का। फिर टी ग्रेटर देन तो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है, यानी 1 रहेगा, टी ग्रेटर देन 2। अब इसको फंक्शन लिखेगा, हियर एफ टी इज इक्वल टू, पहला क्या 0, लिखने की जरूरत नहीं, हम फिर भी लिखने का तरीका है इसलिए मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ कैसे लिखते हैं। टी माइनस 0 हो गया, फिर माइनस यू और ये टी माइनस 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि टी 0 से मल्टीपल है। फिर प्लस, अब टी माइनस 1 आ गया, टी माइनस 1 के साथ में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे u और ये टी माइनस 1 और माइनस का u और ये टी माइनस 2, टी माइनस 1 टी माइनस 2, ये वैल्यू आ गई। फिर प्लस 1 आ गया लास्ट में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा u और ये t माइनस 2 हो गया। तो पहला टर्म पूरा 0 हो गया। फिर क्या आ गया, t माइनस 1 और u और ये t माइनस 1 हो गया। यहाँ पे माइनस u t माइनस 2 हो गया, इसके साथ t माइनस 1 मल्टीपल में है, ठीक है ना। तो ये t माइनस 1 और यहाँ पे अगर u t माइनस 1 कॉमन करो, ये माइनस भी है तो इसको माइनस n कॉमन कर लो। माइनस कॉमन करेंगे ऐसे, सॉरी माइनस कॉमन करो और माइनस कॉमन किया, हाँ यहाँ से माइनस कॉमन किया, ये माइनस, तो यहाँ पर क्या गया t और माइनस 1, माइनस कॉमन किया तो ये भी माइनस प्लस 1 माइनस 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये u और ये t माइनस 2 हो गया। तो इक्वल टू t माइनस 1 u और ये t माइनस 1 माइनस, यहाँ से वैल्यू क्या होगी t माइनस 2 और u और यहाँ से भी ये t माइनस 2 हो गया। तो फॉर्मेट वही बन गया जो हमने बताया था अभी आपको कि ये t माइनस 1 और यहाँ पे ये t माइनस 2, तो यहाँ पर t माइनस 2 होना चाहिए। नाउ लाप्लास ये लेफ्ट इज इक्वल टू, तो ये लेफ्ट इक्वल टू e की पावर माइनस ए पी माइनस ए की वैल्यू 1 है तो ये माइनस पी हो गया। फिर t का लाप्लास,
टी बचा फंक्शन, टी का लाप्लास 1/p², फिर माइनस यहाँ पे की पावर 2 है तो ई रेज टू पावर माइनस 2p, यहाँ पर टी बचा, टी का लाप्लास p², तो e की पावर माइनस पी माइनस e की पावर माइनस 2p और अपान में p², ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम चाहे तो इसकी वैल्यू को हम ऊपर e की पावर माइनस p कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही छोड़ सकते हैं, जिससे लिखना चाहे e की पावर माइनस पी 1 माइनस e की पावर माइनस पी और अपान में p², ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन हुआ। हमने इसके पहले पीरियोडिक फंक्शन बताया था, अब यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो अगला जो है हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म शुरू करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।